ऑगी एंड दी कॉकरोचेस एक खालिस कार्टून अफरा तफरी है जो अपने उरूज पर है। एक पुरअमन नीली बिल्ली, तीन परेशान कुन कॉकरोचेस और एक ना खत्म होने वाली जंग जो सादा लम्हात को मुकम्मल जुनून में बदल देती है। हर रोज ऑगी सिर्फ एक पुरसुकून जिंदगी चाहता है, लेकिन उन कॉकरोचेस के दूसरे मंसूबे होते हैं। तो आए इस धमाका केस और हंसी से भरे आलम में सर के बल छलांग लगाएं। दोस्तों, पहला एपिसोड चॉकलेट की जंग। सीरीज के पहले एपिसोड में ऑगी को डॉक में चॉकलेट का एक सुराख डब्बा मिलता है और वो इसे खाने के लिए बेताब होता है, लेकिन कॉकरोचेस तेजी से डब्बा छीन लेते हैं और एक अफरा तफरी भरा ताक्कुब शुरू होता है। वो सीढ़ियों की रेलिंग पर फिसलते हैं, रस्सी कशी खेलते हैं और ऑगी को कई बार बेवकूफ बनाते हैं, जिससे वो दर्दनाक तौर पर गिरता है। ऑगी बाथरूम में छुपकर पुरसुकून तरीके से खाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकरोचेस छुपके से अंदर घुस जाते हैं और टॉयलेट सीट के नीचे एक टाइम बॉम्ब रख देते हैं। जैसे ही ऑगी चॉकलेट खाने वाला होता है, बॉम्ब फटता है और वो उड़ जाता है। जैक मदद के लिए आता है और कॉकरोचेस को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाता है, जिनमें से एक बड़ा स्प्रे कैन और बाजूका शामिल है, लेकिन हर मंसूबा मुज़ायका खेज तौर पर नाकाम हो जाता है। ये जोड़ी कई घरों से होती हुई, उड़ती हुई और इनकी कोशिशें ऑगी के घर को मज़ीद तबाह करती हैं। आखिरी मायूस कुन इक़दाम में ऑगी और जैक धमाका खेज मवाद से भरी एक टोकरी को फ्रिज के नीचे छुपाकर कॉकरोचेस को तबाह करने के लिए धकेलते हैं, लेकिन ऑगी गलती से डेटोनेटर पर बैठ जाता है और अपना पूरा घर उड़ा देता है, सिवाय फ्रिज के। आखिर में ऑगी को दीदी से आखिरी चॉकलेट मिलती है और वो खुशी से आंसू बहाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि चॉकलेट फट जाती है, जो एक और शरारत थी। कॉकरोचेस फ्रिज के अंदर हंसते हैं, जबकि ऑगी एक बार फिर जलील होता है। दोस्तों, दूसरा एपिसोड पिकनिक की अफरा तफरी। तीन कॉकरोचेस जोई, माकी और दीदी बाहर पिकनिक मना रहे होते हैं। जोई दीदी को एक फूल खिलाता है और माकी पिकनिक का कंबल बचाता है, लेकिन जब वो टोकरी चेक करते हैं तो खाना गायब होता है, क्योंकि दीदी ने चुपके से सब कुछ खा लिया होता है। जो गुस्से में होता है क्योंकि उसे और मार्की को कुछ नहीं मिलता, जबकि दीदी कंबल पर लेटकर आसमान को घूरता है। ऑगी मेहरबानी से दीदी को एक केक और तोहफा देता है, जो कॉकरोचेस की तस्वीर निकलती है। दरी असना ऑगी की दादी जोई और मार्की को ढूंढ लेती हैं और ऑगी को एहसास होता है कि वो खतरे में है। दीदी ख्वाबों में गुम आसमानों में एक परिंदे को अपने बेहतरीन दोस्त को खाते देखता है और फिर लापरवाही से फैल जाता है। दीदी अकेला एक मेज पर फूलों के साथ बैठा होता है, अपने गुमशुदा दोस्तों की तलाश में। वो कॉकरोचेस के घर में चढ़ता है, बिस्तर के नीचे देखता है और सुराग मिलता है जोई का टूथब्रश और माकी का बैक स्क्रैचिंग फॉक। उसे एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है। आखिरकार ऑगी की दादी दीदी को ढूंढ लेती हैं और वो सब खाना खाने की वजह से शर्मिंदा होकर रो पड़ता है। दादी उसे सजा देने वाली होती हैं, लेकिन रहम करती हैं। जोई और मार्की वापस आते हैं और उसे फोटो बुक से खुश करने की कोशिश करते हैं। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आती है। ये ऑगी होता है, ना कि दीदी, जो थप्पड़ खाता है। आखिर में कॉकरोचेस और ऑगी की दादी एक और पिकनिक के लिए बस में चले जाते हैं, ऑगी को उलझन में छोड़कर। तीसरा एपिसोड रॉच रिपेलेंट की तबाही। ऑगी अपनी लैब में एक ताकतवर नया कॉकरोच रिपेलेंट बनाता है जो सेकंडों में कॉकरोचेस को मार सकता है। वो इसे टेस्ट करने के लिए अटारी में जाता है, जहाँ कॉकरोचेस यूएनओ खेल रहे होते हैं। वो भाग जाते हैं और दीदी डब्बों का ढेर गिराकर ऑगी को सुस्त कर देता है। हवास बाख्ता ऑगी को बचपन के खिलौनों और पहली मोहब्बत के खतूत का एक डब्बा मिलता है। वो नॉस्टैल्जिक होकर खत पढ़ता है, जबकि जोई को एक ख्याल आता है और वो खुद को उस लड़की के तौर पर बहरूप बनाकर ऑगी के साथ मजाक करता है। ऑगी समझकर एक रोमांटिक डेट की तैयारी करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि दीदी ने उसके परफ्यूम में जहर मिला दिया है। जैक खतरा भांपकर ऑगी को बचाता है। परफ्यूम धोने के बाद ऑगी डेट के लिए तैयार होता है, लेकिन दरवाजे की घंटी बजने पर कॉकरोचेस का जैक ऑन द बॉक्स मजाक सामने आता है। एक और अफरा तफरी भरा ताकुब शुरू होता है। जैक को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। वो लैब में गिरता है और गलती से रेपेलेंट फैला देता है, जो पूरी ज़मीन और पड़ोसी सैयारों तक फैल जाता है। ज़मीन एक बंजर ज़मीन बन जाती है। बिल्लियों को कैंप फायर पर खाना पकाना शरारत का जश्न मनाते हैं और कॉकरोचेस इस तरह से अपना एक और मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। सीजन 1 का फाइनल एपिसोड ओपेरा की तबाही।
ऑगी एक ओपेरा परफॉर्मेंस का ऐलान करता है और बैक स्टेज जाता है जहां जैक प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऑगी की खराब गायकी जैक को परेशान करती है और वो इसे चुप करा देता है। तरी असना डीटी वेंटिलेशन के जरिए ओपेरा का पोस्टर देखता है और परफॉर्मर बनने का ख्वाब देखता है। वो जैक को एक जाली पोस्टर दिखाता है लेकिन जैक उसे मुस्तरद करके बाहर फेंक देता है। जोई और मार्की उसे तसल्ली देते हैं। डीडी फैंटम ऑफ दी ओपेरा के रूप में शो को सबूताज करता है। वो एक जाली औरत का सुर धमाका खेज मवाद के साथ गिराता है जो जैक बैक स्टेज फेंक देता है और ऑगी उड़ जाता है। डीडी बुलंद आवाजों में और एक क्रूज शिप के पस मंजर से परफॉर्मेंस को खराब करता है। ऑगी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक रॉकेट पर गिरकर चांद से टकरा जाता है। जोई और मार्की सीटों को हिलाते हैं। डीडी एक पिगी बैंक गिराता है जो ऑगी को लगता है और एक केला जैक को उड़ा देता है। दोनों बाहर गिरकर एक बैंक से टकराते हैं। ऑगी और जैक को गलती से बैंक डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में पिगी बैंक के साथ बैठे डीडी ओपेरा का सितारा बन जाता है और इसकी गायकी पुलिस स्टेशन पर नशर होती है। अब बात करते हैं सीजन 2 के पहले एपिसोड की जिसका नाम है घरेलू सर्कस। ऑगी ग्रोसरी स्टोर से वापस आता है जब उसे सर्कस का फायर मिलता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। अपने पिगी बैंक में सिर्फ 2 मूंगफलियां पाता है। जैक एक ख्याल देता है कि वो घर पर अपना सर्कस बनाए। अगली सुबह ऑगी का घर एक सर्कस में बदल जाता है। पहला एक्ट एक क्लाउन परफॉर्मेंस है जहां जैक ऑगी को धमाका खेज गुलाबों से बार बार बेवकूफ़ बनाता है। अगला एक्ट कॉकरोच टीमर है जहां जैक कॉकरोचेस को शेरों की तरह तरबियत देने की कोशिश करता है। माँ की एक एनवेल से टकराता है जो आग के हल्के से जल जाता है और डीडी अपना मुंह अजीब तरह से खींचता है। ऑगी मुतासिर नहीं होता। फिर एक जादूगर एक्ट होता है जहां जैक गलती से असली आरी से ऑगी को आधा काट देता है। आखिरी एक्ट एक एक्रोबेट शो है। जैक एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ता है जबकि ऑगी बोरियत में खाना खाता और पहेलियां हल करता है। कॉकरोचेस इसके एक्ट को सबूताज करते हैं और जैक को बिजली का झटका लगता है। एक असली रिंग मास्टर जैक में सलाहियत दिखाता है और जोई उसके लिए मुआहदा करता है। जैक एक असली सर्कस का सितारा बन जाता है। कॉकरोचेस अमीर हो जाते हैं और ऑगी पॉपकॉर्न खाते हुए मुतासिर होता है। अगला एपिसोड है मोनिका का दौरा। ऑगी और जैक टीवी देख रहे थे जब एक पुरस्कार मेहमान दरवाजे की घंटी पे आता है। झगड़े के बाद जैक दरवाजा खोलता है और एक लड़की उसे गले लगाती और चूमती है। उसे कोई और समझकर ये मोनिका ऑगी की जुड़वा बहन निकलती है। ऑगी पुरजोश होकर जैक को मोनिका से मुतारिफ कराता है और एक स्लाइड शो के जरिए उसकी जिंदगी की कहानी बताता है। न्यू हॉलैंड अस्पताल में पैदाइश, बचपन की यादें, नौउम्री और टेनिस खेलना। जैक बोर हो जाता है। मोनिका वर्जिश करती है, स्केटिंग करती है और फिर से दूध पीती है। वो जैक को स्केटिंग की दावत देती है और वो कॉकरोचेस को परेशान करते हुए स्केट्स लेने जाता है। जैक स्केटिंग में नालायक मोनिका को मुतासर करने की कोशिश करता है लेकिन कॉकरोचेस की शरारतों की वजह से पुलिस अफसर से उलझ पड़ता है। पार्क में मोनिका एक्रोबैटिक्स करती है। जैक कॉकरोचेस की आतिशबाजी की शरारतों से जख्मी हो जाता है। बंजी जंपिंग एरिया में मोनिका बेखौफ छलांग लगाती है जबकि जैक डर जाता है। कॉकरोचेस उसकी शॉट्स उतार देते हैं और मोनिका वीडियो में उसकी शर्मिंदगी देखती है। रात को सब बंजी फुटेज देखकर हंसते हैं। मोनिका अलविदा कहती है, जैक को चूमती है और अपना नंबर देती है। जैक खुशी से बेड़ी और गोरिल्ला की तरह चीखता है। अगला एपिसोड है अहराम की मुहिम जोई। वीडियो एक मसरूफ शहर से शुरू होती है फिर एक सयाहों से भरे अहराम पर मुंतकिल होती है। जैक अहराम की चोटी पर चढ़ता है और बाजू फैलाता है। उसका कैमरा खराब होता है तो ऑगी उसे एक पुर्जा देता है। कॉकरोचेस ऑगी के बैग में छुपे भाग निकलते हैं। जोई अहराम पर धमाका खेज मवाद रखता है जिससे धमाका होता है। जैक माँ की और डीडी को देखता है और इल्ज़ाम लगाता है। अहराम टूटता है और जैक उस पर से स्नोबोर्ड की तरह फिसलता है, एक स्पंख से टकराता है और इसका सर गिरा देता है। जोई तस्वीर लेता है लेकिन ऑगी उसे पकड़ता है और ताक़ुब शुरू करता है। सब अहराम के अंदर एक सुराख में गिर जाते हैं। गिरते हुए वो कदीम मिस्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ ऑगी बाप से मिलता है जो उससे अहराम बनाने में मदद मांगता है। ऑगी एक ईंट से कुचला जाता है जबकि कॉकरोचेस एक पुरतैश खेमे में आराम करते हैं। जो ये अलग हो जाता है और एक पुरस्कार नक्शा पाता है जो एक खुफिया रास्ता खोलता है। जो एक मकबरा निकलता है जो तबाही मचाता है। मकबरा अहराम से नीचे फिसलता है। ऑगी की ईंट खेमे और बॉब को कुचलता है। जो ही एक खौफनाक मम्मी को जगाता है। सब पैनिक में भागते हैं। चोटी पर पहुंचकर मम्मी दोबारा नमूदार होती है और वो वॉप होल में छलांग लगाकर ज़मीन पर बाहिफाजत उतरते हैं।
जख्मी जैक ऑगी को घर जाने को कहता है। तैयारे में ऑगी मम्मी की बात करता है और जैक हंसता है जब तक कि मम्मी उसके सूटकेस में न मिले। अब बात करते हैं सीजन 2 के फाइनल एपिसोड की, आईफिल टावर की अफरा तफरी। ऑगी आईफिल टावर के करीब तस्वीर ले रहा होता है जब वो पुलिस बर्गर शो के टिकटों वाले स्टैंड से टकराता है। वो एक टिकट खरीदता है और आईफिल टावर जाता है। महंगे 3000 यूरो एलिवेटर पास के बजाय 3 यूरो की सीढ़ियों का टिकट लेता है। वो एलिवेटर में चुपके से घुसने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस अफसर उसे पकड़ जाता है। फ्लर्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद वो 3000 यूरो अदा करता है। एलिवेटर में वो पुलिस अफसर को तंज करता है जो वहाँ मौजूद होता है और दोबारा पिटाई खाता है, जिससे वो आर्जी तौर पर अंधा हो जाता है। दूरबीन से वो डूडी को अपना शो टिकट चुराते देखता है। एफिल टावर पर एक जंगली ताक़ुब शुरू होता है और ऑगी तकरीबन चोटी से गिर जाता है, जो ही ऑगी के एक्रोफोबिया को मुतहरिक करता है और पोल हाईजैक कर लेते हैं। ऑगी एक कोच में फंस जाता है जहां पुलिस अफसर उसे पकड़ लेता है। खौफजदा ऑगी इमरजेंसी ब्रेक खींचता है जिससे ट्रेन इमारतों से टकराती हुई नॉटम तक जाती है। ऑगी एक यूनिकॉर्न मुजस्मे से गिरकर पुलिस अफसर पर उतरता है और गिरफ्तार हो जाता है। वो जेल में शो टीवी पर देखता है जबकि कॉकरोचेस थिएटर में उसके सेट से शो देखते हैं। अब बात करते हैं सीजन 3 की। सीजन 3 का पहला एपिसोड ऑक्टोपस की रहमदिली। ऑगी सुशी बना रहा होता है और एक जिंदा ऑक्टोपस के टेंटिकल्स काटने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस आंसुओं से रहम मांगता है। मुतासिर होकर ऑगी उसे छोड़ देता है और चाकू फेंकता है जो कॉकरोचेस को लगता है। ऑक्टोपस ऑगी को चूमकर और गुदगुदी करके शुक्रिया अदा करता है जिससे कॉकरोचेस नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ऑक्टोपस ऑगी का ज़ाती खादिम बन जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है, जबकि कॉकरोचेस खास तौर पर डीडी उसके टेंटिकल्स के लिए तरसते हैं। डीडी चुपके से टेंटिकल काट कर अपने भाइयों के साथ खा लेता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे भांप लेता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। रात को ऑक्टोपस ऑगी को बिस्तर पर सुलाता है, फिर कॉकरोचेस को बाथरूम में पकड़कर टॉयलेट में बहा देता है। लेकिन जब ऑगी सो जाता है, ऑक्टोपस अपनी असलियत जाहिर करता है। वो एक चोर है जो ऑगी के घर से सब कुछ चुरा लेता है। अगले दिन वो सुपरमार्केट में खरीदारी करते हैं जहाँ ऑक्टोपस हंगामा करता है, बशमूल एक सी फूड बेचने वाले पर हमला, क्योंकि वो ऑक्टोपस का गोश्त बेच रहा था। घर वापस ऑक्टोपस ओगी को मसाज देने का बहाना करके चोरी जारी रखता है। वो एक डिलीवरी मैन को धोखा देता है और कॉकरोचेस को तोहफे के तौर पर बॉब के पास भेजता है, जो डब्बा खोलकर उन्हें पीटता है। उस रात जब ऑक्टोपस चोरी का सामान लेकर भागने वाला होता है, जैक वापस आता है और इसे मुक्का मारता है। जैक जब ऑक्टोपस का सर दबाता है, सारा चोरी का माल बाहर गिरता है और ऑगी को सच पता चलता है। दिल टूटकर ऑगी ऑक्टोपस को भागते देखता है, जबकि कॉकरोचेस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑक्टोपस एक गाड़ी में भाग जाता है, लेकिन एक टेंटिकल छोड़ जाता है। ऑगी आखिरकार उस टेंटिकल से सुशी बनाता है। डीडी उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल उसे थप्पड़ मारता है और अपने मालिक के पास भाग जाता है। बिल्लियां और कॉकरोचेस सब भागते हुए टेंटिकल का पीछा करते हैं। दूसरा एपिसोड, हॉलीवुड की हंगामा खेजी। हॉलीवुड में एक धूप वाले दिन लोग तस्वीर ले रहे होते हैं जब उसे अपने पसंदीदा अदाकार हिंदी की फिल्म का इश्तिहार नजर आता है। वो शाम 5 बजे प्रीमियर के दौरान ऑटोग्राफ लेने का मंसूबा बनाता है। चलते चलते वो वॉरामाउंट स्टूडियोज में दाखिल हो जाता है। उसे सिनेमा समझकर अंदर वो एक स्टूडियो टूर ट्रेन में सवार होता है, लेकिन कॉकरोचेस ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं। डीडी से सब मुसाफिरों को निकाल देता है सिवाय ऑगी के। कई सबूताज के बाद डीडी ट्रेन का इंजन अलग कर देता है। ऑगी को पीछे छोड़कर इंजन मुख्तलिफ फिल्म सेट से टकराता है, जैसे जंगल का सीन, टाइटैनिक, ई.टी. और दीगर प्रोडक्शंस को खराब करते हुए ऑगी जंगली एक्शन, फैंसी और रोमांटिक सीजन्स में फंस जाता है, जहां अब चोई उसे चूमता है। आखिरकार ऑगी फिल्म किरदारों के हुजूम से भागता है और कॉकरोचेस का पीछा गाड़ी से करता है। एक जंगली पुलिस ताक़ुब शुरू होता है और ऑगी बिलाकर हेनरी से टकराता है और ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन पुलिस उसे शरारती समझकर गिरफ्तार कर लेती है। जेल में ऑगी उदास होकर हेनरी को टीवी पर देखता है, जहां कॉकरोचेस उसे स्क्रीन पर तंज करते नजर आते हैं। वो गार्ड को सर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे नजरअंदाज करता है। ऑगी एक बार फिर कॉकरोचेस से हारकर रोने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीजन 3 फाइनल के फार्मूला 1 की अफरा तफरी की। एक खुशगवार दिन, ऑगी अपने बाग में इन्फ्लेटेबल कुर्सी पर आराम कर रहा होता है। जुराब बन रहा होता है। जैक उसे रोकता है और ऐलान करता है कि वो फार्मूला 1 चैंपियनशिप में कार नंबर 13 के साथ हिस्सा ले रहा है। जैक ऑगी को रेस ट्रैक पर घसीटता है, ये ना जानते हुए कि कॉकरोचेस उसकी जेब में छिपे हैं। सर्किट पर ऑगी जैक की रेस कार से हैरान होता है। वो इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन एक दखल अंदाज समझकर उसे रिंच से मारा जाता है। वजाहत के बाद ऑगी को इजाज़त मिलती है, लेकिन वो जल्द बोर हो जाता है और इधर उधर घूमता है, जहां उसे बार बार गाड़ियों से
टकरा लिया जाता है, इंजनों से धमाके का सामना करना पड़ता है। दनी असना कॉकरोचेस चुपके से घूमते हैं। गैराज में जोई जैक के मशरूब में नींद की गोली डाल देता है, जिससे वो सो जाता है। कॉकरोचेस बैरू बदलकर जैक की कार से रेस में शामिल होते हैं। ऑगी इस टेंट से देखते हुए सच जान लेता है और उन्हें रोकने भागता है, लेकिन नजरअंदाज होकर कुचला जाता है। ऑगी एक गुलाबी चीयर लीडर की कार में शामिल होकर रेस में दाखिल होता है। कॉकरोचेस हंगामा मचाते हैं, दूसरे रेसेस को गिराते हैं। ऑगी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर चीज़ें फेंकते हैं और इसकी कार को सबूताज करते हैं। इसके बावजूद ऑगी अपने दांतों से गाड़ी चलाता है जब स्टीयरिंग व्हील फेंक दिया जाता है। फिश के करीब ऑगी एक पुरस्कार बटन दबाता है जो इसे हवा में उछालता है, लेकिन उसकी कार कॉकरोचेस को रोकती है। ऑगी वापस कार में उतरता है और रेस जीत जाता है। जैक जो अभी तक सो रहा था जागता है और आखिरी पोजीशन पर होता है। ऑगी अपनी ट्रॉफी वसूल करता है और जैक पर शैंपेन छिड़कता है। घर वापस ऑगी फखर से अपनी ट्रॉफी दिखाता है, जबकि जैक उदास होता है। ऑगी कॉकरोचेस को हथौड़े से ट्रॉफी की शक्ल में ढलकर जैक को खुश करता है। जैक मुस्कुराता है ये जानकर के कॉकरोचेस ने उसकी रेस सबूताज की। पिछवाड़े में जैक कॉकरोचेस को ऑगी की रेस कार के रिमोट कंट्रोल वर्जन से बांधकर खेलता है। अब बात करते हैं जरा सीजन 4 के पहले एपिसोड की, ओलिविया से मोहब्बत। ऑगी बाग में पानी दे रहा होता है जब एक मूविंग ट्रक आता है और एक खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली ओलिविया बाहर निकलती है। ऑगी फौरन उस पर फरीकता हो जाता है और हवास पख्तगी में खुद पर पानी छिड़क लेता है। ओलिविया हंसती है और घर में दखल होती है। ऑगी अभी भी मदहोश हवा में तैरता है, जिससे कॉकरोचेस उलझन में पड़ जाते हैं। बाद में ओलिविया ऑगी को एक दावती कार्ड देती है और वो इसे जाने के बाद भी हाथ हिलाता रहता है। कॉकरोचेस उससे उस आशिकाना हालत से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। ऑगी एक रोमांटिक मुलाकात की तैयारी करता है, फूल और खाना लाता है और ओलिविया से एक बोसा मिलता है। लेकिन जब वो इसके पिछवाड़े पहुंचते हैं, ऑगी को मायूसी होती है कि बॉब और जैक पहले से मौजूद हैं। इज्तिमा के दौरान ऑगी को बॉब और जैक मुसलसल दबा देते हैं। ओलिविया सबके साथ अच्छा सलूक करती है, लेकिन कॉकरोचेस चुपके से खाना चुराते हैं। जब ऑगी उन्हें हटाता है, ओलिविया गलतफहमी पिकनिक को तबाह करने का इल्ज़ाम इस पर लगाती है। बॉब और जैक गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि मेज़ टूट जाती है। बाद में बॉब और जैक हॉट डॉग ग्रिल करते हैं और कॉकरोचेस ऑगी के बन में मिर्च डाल देते हैं। वो आग उगलता है और चांद को जला देता है। फिर एक फवारे में ठंडा होता है। ओलिविया एक इन्फ्लेटेबल पूल लाती है और बॉब उसे फुलाने में खुद को थका देता है। सब उसमें दाखिल होते हैं। ऑगी ओलिविया को मुतासर करने के लिए डाइविंग स्टंट्स करता है, लेकिन जोई बोट पर तेल लगाता है जिससे वो फिसल कर गिरता है। छिड़कने के खेल के दौरान ऑगी का ज़्यादा जोशीला छींटा बॉब को भिगो देता है। कॉकरोचेस एक हमले से पूल फाड़ देते हैं। बॉब और जैक को पानी के नीचे एक एनवल से बांध देते हैं। एक बड़ा सैलाब फूटता है जो गलियों में बहता है और अफरा तफरी मचाता है। ओलिविया सैलाब में बह जाती है और कॉकरोचेस लहरों पर सर्फिंग करते हैं। ऑगी उसे बचाने के लिए पीछा करता है। वो हर कॉकरोच को मुज़ैक़ा खेज तरीकों से हराता है। डीडी कुत्ते के खाने में गिरता है, जोई ब्लेंडर में और मार्की लॉन मोर से कट जाता है। ऑगी ओलिविया को आबशार से बचाता है और एक पोसा कमाता है। बाद में बॉब और जैक गंदगी साफ करते हैं, जबकि ओलिविया ऑगी को अलविदाई बोसा देती है। घर जाते हुए कॉकरोचेस उसे दोबारा शरारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑगी उन्हें उनके ही हथौड़े से हटाता है और मुतमईन होकर घर में दाखिल हो जाता है। अगला एपिसोड समुद्री मुहिम जुई। ऑगी स्कूबा डाइविंग करने का फैसला करता है और जैक को साथ चलने को कहता है, लेकिन जैक कश्ती पर रहना पसंद करता है। ऑगी अकेले गोता लगाता है, लेकिन उसका सूट एक कील से फट जाता है। पानी के अंदर वो एक मुरजान की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुप जाता है। वो एक कछुए का पीछा करता है जो उसे एक डूबे हुए जहाज में ले जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत मत्स्यांगना नजर आती है। उसकी तस्वीर लेने की कोशिश में उसकी बॉडीगार्ड एक गुस्सा और शार्क उसे पीटता है। दनी असना कॉकरोचेस स्विम सूट्स में समंदर में गोता लगाते हैं और समुद्री मखलूकात सी हॉर्स, जेलीफिश और स्टंगरे पर रेस लगाते हैं। डीडी मरजान से टकराता है जिस पर दूसरे हंसते हैं। वो जल्द ही मत्स्यांका और शार्क को पिंग पोंग खेलते देखते हैं और जोई से अगवा करके पैसे कमाने का ख्याल आता है। मार्की और डीडी के खौफ के बावजूद जोई डीडी को ऑगी पर इल्ज़ाम लगाकर शॉर्ट को हटाने पर मजबूर करता है, जिससे ऑगी का पीछा होता है। डीडी मत्स्यांगा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ एक तराजू मिलता है। जोई और मोंगी मत्स्यांगा को अगवा करके डूबे जहाज में छिपते हैं। गुस्से में डीडी शार्क को बताता है, जो मत्स्यांगा के गायब होने पर गजबनाक हो जाता है। डीडी और समुद्री सुरागों की रहनुमाई में शार्क जहाज की तरफ जाता है। जोई और मार्की उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
मार्क शार्की की लालच देता है जबकि जोई उस पर एंकर गिराता है। मंसूबा कामयाब होता है लेकिन मार्की कुचला जाता है। जोई मत्स्यांगना के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑगी उसे रोकता है। एक तलवार फिश डुएल शुरू होता है और ऑगी अपने कैमरे से जोई के दांत निकालकर जीतता है। आखिर में शार्क, ऑगी, मत्स्यांगना और सबकी ग्रुप तस्वीर लेता है। मत्स्यांगना ऑगी के गाल पर बोसा देती है। कश्ती पर वापस जैक गलती से सारी तस्वीर डिलीट कर देता है जिससे ऑगी गुस्से में उसका पीछा करता है। साहिल पर मार्की और डीडी अपने समुद्री दोस्तों को अलविदा कहते हैं जबकि जख्मी जोई पानी में तैरता है। अब बात करते हैं सीजन 4 के फाइनल की, वेनिस में प्रपोजल। ऑगी का वीन्स में अचानक दौरा ओलिविया को खुश करता है लेकिन उसे नहीं पता कि ऑगी उसे प्रपोज करने वाला है। जैक पूछता है कि उसे वीन्स क्यों ले जा रहा है। ऑगी उससे अंगूठी दिखाता है और जैक समझ जाता है कि वो शादी करना चाहता है। दनियसना कॉकरोचेस अंगूठी चुराना चाहते हैं ताकि जोई लैंग को हमेशा अपना दोस्त बना सकें। जब ऑगी पहली बार ओलिविया को प्रपोज करने वाला होता है, नाकाम हो जाता है क्योंकि वो कहीं और चली जाती है। कॉकरोचेस शादी के हीरे की अंगूठी चुराते हैं जो ऑगी ओलिविया को देने वाला था और एक बार फिर ताकुब शुरू होता है। ऑगी अंगूठी बाहिफाजत वापस ले लेता है। एक कॉफी शॉप में ऑगी को एक नामालूम पेंटर का ओलिविया से बात करना गैर मुतवक्का लगता है। रात को वीन्स में तीनों एक पिज्जा शॉप में होते हैं। ऑगी अंगूठी ओलिविया के गिलास में डालता है और जैक को जाने को कहता है लेकिन पेंटर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब ऑगी उस पुरस्कार आदमी की जासूसी करता है वो ज़ारो कतार रोता है क्योंकि उसे लगता है कि ओलिविया का बॉयफ्रेंड है। वो जैक के सर पर कश्ती का नंबर लिखता है। जब वो पेंटर को कैद करते हैं ओलिविया वहाँ आ जाती है। ऑगी उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। वो सब कुछ बताती है हत्ता के पेंटर के बारे में। अब ऑगी और ओलिविया के लिए एक मुफ्त सवारी मिलती है लेकिन बोट में कॉकरोचेस जैसा होता है। जब ओलिविया कहती है कि वो ऑगी से शादी करेगी, कॉकरोचेस बदकिस्मती से अंगूठी दोबारा चुराते हैं और ऑगी और जैक अंगूठी बचाने के लिए एक बड़े हंगामे के ताक़ुब में निकलते हैं। आखिर में ऑगी बिलाखिर ओलिविया से शादी कर लेता है जबकि कॉकरोचेस को सज़ा के तौर पर केक पर रखा जाता है। ऑगी को एक चेन फ्रेम मिलता है और बाद में पता चलता है कि पेंटर दरअसल जेनियो रैम्बो है। ओलिविया ऑगी को गले लगाती है और जेनियो इन पर वाकई फख्र करता है। सीजन 5 का पहले एपिसोड की बात करते हैं, मिस्र में नया अहराम। मिस्र में एक नया अहराम बन रहा होता है और ऑगी छोटी ईंटें रखकर मदद करता है। बॉब उसे एक बड़ी ईंट हटाने को कहता है तो ऑगी एक क्राउबार इस्तेमाल करता है और दोपहर के खाने से पहले काम मुकम्मल कर लेता है। जब वो अपना बड़ा बिगेट सैंडविच खाने लगता है, कॉकरोचेस उसे चुराते हैं और अहराम के अंदर एक ताक़ुब शुरू होता है। अफरा तफरी में वो गलती से कहीं खाली जगहों को भर देते हैं। ऑगी कॉकरोचेस को पकड़ लेता है और उदास होकर सिर्फ एक बचा हुआ टमाटर खाता है। अहराम से निकलने की कोशिश में कॉकरोचेस से रहनुमाई मांगता है लेकिन हर एक मुख्तलिफ से बताता है। मायूस होकर ऑगी एक ताबूत पर मारता है जो खुलता है और एक मम्मी जाहिर होती है। कॉकरोचेस मम्मी पर मुजाका केस डिज़ाइन बनाते हैं। फिर वो जागती है, सब घबरा कर भागते हैं लेकिन मम्मी हर जगह उनका पीछा करती है। ऑगी एक सुनहरी मुजस्मे में छिपता है खौफज़दा लेकिन जोई उसे बताता है कि मम्मी ऑगी को मिस्री बिल्ली के खुदा से मुशाबत समझती है। मुतासिर होकर मम्मी ऑगी से ऑटोग्राफ मांगती है। ऑगी दस्तखत करता है और बाहर निकलने का रास्ता पूछता है लेकिन मम्मी गुम है और अपने ताबूत में वापस जाती है। मायूस ऑगी खुद ताबूत में चढ़ता है, मम्मी बनने का फैसला करता है। असली मम्मी वापस आती है और बताती है कि वाहिद रास्ता ऊपर है। ऑगी एक रस्सी देखता है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता। वो मम्मी से रस्सी मांगता है लेकिन वो एक अनोबिस मुजस्मे पर फंस जाती है। इससे तमाम अनोबिस मुजस्मों से रेत निकलती है और अहराम एक आतिश फिशा की तरह रेत से फटता है। आखिर में ऑगी, मम्मी और कॉकरोचेस अहराम से बाहर उछल जाते हैं। मम्मी आज़ाद होकर खुश बॉब के मुफलर को पतलून के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑगी उस पर एक स्माइली फेस बनाता है और मम्मी खुशी से शहर की तरफ चली जाती है। सीजन 5 का फाइनल और आखिरी एपिसोड, जादू की जंग। ऑगी मिल्टन की एक बड़ी जादुई किताब से जादू की मशक में मदद करता है। एक स्टूल के बगैर छुए उठाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें बार बार ज़ायरीन रोकते हैं। आर्थर पिंपल्स के साथ, बॉब फिट होने की ख्वाहिश के साथ और जैक घनी धुम मांगता है। हर बार मिल्टन उन्हें बस रोटी और मक्खन देकर भगाता है। तो जो ना देने पर मायूस तरी असना कॉकरोचेस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हैं और अफसानवी तलवार चुराने की कोशिश करते हैं। मक्खन खाकर ताकतवर डीडी हैरत अंगेज तौर पर तलवार उठाता है जिससे मर्लिन और ऑगी रद्द अमल में बड़ी किताब उन पर फेंकते हैं। मॉर्गन ले फे मर्लिन के साथ पाइप ट्रम्पेट की आवाज़ पर आती है, दावा करती है कि वो बेहतर जादूगरनी है। वो जादुई तौर पर आर्थर के पिंपल्स ठीक करती है, बॉब को पतला करती है और जैक की दुम कामिल करती है। सबकी तारीफ हासिल करती है लेकिन वो मर्लिन की जादूगर टोपी चुराने की कोशिश करती रहती है। ऑगी कॉकरोचेस को भगाने से रोकता है और तलवार वापस ले लेता है लेकिन मर्लिन और मॉर्गन जंगली जादुई तब्दीलियों के साथ लड़ते हैं बशमूल फायर हाइड्रेंट,
ड्रैगन, स्पंज, ईगल और रेसलर। अफरा तफरी जारी रहती है और ऑगी कॉकरोचेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन एक गाने से सबको मशगूल करती है। मर्लिन उसके गाने को बर्दाश्त नहीं करता। जब लगता है कि वो जीत गई, वो सबको धोखा देती है, आर्थर का ताज चुराती है, मर्लिन को एक दरख्त में कैद करती है और जैक, बॉब और आर्थर पर हमला करती है। ऑगी बड़ी किताब से जादू पढ़ता है, मॉर्गन पर कई स्टूल फेंकता है और आखिरकार तलवार आर्थर को देता है ताकि वो दिन बचाए। मर्लिन इंतकाम की तैयारी करता है, लेकिन मॉर्गन एक सुपर हीरो बनकर उससे हथौड़े से लड़ती है। लेकिन ऑगी दोबारा अपने मंत्रों की मशक करता है। इस बार एक मुखी मारने वाला उठाने की कोशिश करता है जो मॉर्गन के चेहरे पर लगता है। सब हंसते हैं सिवाय मॉर्गन के जो रो पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ तक थे ये तमाम तर चीज़ें। अब बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी आइंदा सीजन्स और इख्तिताम की। अगले सीजन्स पहले सीजन्स के रीमेक्स हैं। फिलहाल हम कह सकते हैं कि ऑगी की कहानी ख़त्म हुई। ऑगी एंड दी कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन भी है, लेकिन ये कहानी में ज़्यादा इजाफा नहीं करता। तो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं मज़ीद कार्टून फ्री के वीडियोस बनाऊंगा।